इस मूवी में हम देखेंगे कि एक प्रोफेसर कैसे एक लड़की के चक्कर में अपना वजन कम करने की कोशिश करता है, लेकिन इसका परिणाम कुछ भयानक होता है। तो यही सब आप लोग देखेंगे आज की इस मूवी में। इस मूवी का नाम है द नट्टी प्रोफेसर। कहानी की शुरुआत में एक ओवरवेट और क्लमजी प्रोफेसर शेरमैन क्लम की बात की जाती है, जो कि सबको पसंद है, बट उसकी क्लमजीनेस के कारण वो काफी प्रॉब्लम्स में फंस जाता है। एक दिन सुबह जब वो काम पे विलियम कॉलेज जाता है तो वो देखता है कि 5000 से ज्यादा हैमस्टर जो कि चूहे की तरह दिखता है, वो सब कॉलेज पे आ गया है। इन हैमस्टर की तादाद इतने ज्यादा होता है कि ये लोगों की पैंट्स में सैंडविचेस में घुसने लगता है और बवंडर बचा देता है। ये हैमस्टर दरअसल लैब एनिमल है जिन्हें पिछले दिन फ्री किया होता है। थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि पिछले दिन बिना शेरमैन को पता चले उससे गलती से एक बटन प्रेस हो गया था, जिसकी वजह से बाह की केज खुल गया था। शेरमैन इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके रोकने की कोशिश करता है और शैली के पास जाता है, जो कि शेरमैन की फेवरेट और उसी की तरह ओवरवेट है। शेरमैन और उसकी टीम एक फार्मूला बनाने का कोशिश करता है, जिससे एक मोटे इंसान का डीएनए इस तरह बदल दी जाती है कि वो जल्दी से अपना वेट लूज कर सकता है। वो उस फार्मूले को शैली पर इस्तेमाल करते हैं और शैली का वेट फौरन ही बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है। इससे उनकी फार्मूले का एफिशिएंसी पता चलता है। शेरमैन का असिस्टेंट जेसन उसे शैली को फार्मूले की डोज बढ़ाकर देने को बोलता है, पर शेरमैन बताता है कि ये शैली के लिए खतरनाक हो सकता है। उसके बाद डीन शेरमैन को बुलाता है और उससे हैमस्टर की इंसिडेंट के बारे में बात करने लगता है और उसे बताता है कि उस इंसिडेंट की वजह से कॉलेज की साइंस डिपार्टमेंट ने बहुत ही फंड खो दिया है। हार्लन नाम का एक बंदा जो इस कॉलेज को $10 मिलियन डोनेट करने को बोलता है, वो आखिरी एलुमिनाई होता है। डीन क्लम को वार्निंग देता है कि वो ध्यान से काम करे, क्योंकि वो हार्लन को नहीं खोना चाहते। शेरमैन क्लास ले रहा होता है और उसके मोटे बेली की वजह से बोर्ड पे लिखा हुआ कुछ वर्ड्स मिट जाता है। वो ये चीज देखता है और उसके साथ साथ बच्चे भी हंसने लगते हैं। इसके बाद मिस कार्ला नाम की एक नई टीचर उससे मिलने आती है। मिस कार्ला ने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया होता है और हॉल के पास ही में एक क्लास को पढ़ाती है। शेरमैन को उसका सुंदरता और काइंडनेस बहुत अच्छी लगती है। कार्ला शेरमैन को बताती है कि वो उसे हमेशा से मिलना चाहती थी और वो उसके काम को बहुत पसंद करती है। उसी दिन शेरमैन डिनर पे अपने परिवार से मिलता है और उसकी परिवार में सभी ओवरवेट है। शेरमैन रियलाइज करता है कि ये फैमिली प्रॉब्लम है, बट उसके पिता को मोटे और ओवरवेट होने पे खुशी होती है और वो शेरमैन को बोलता है कि वो कुछ भी कर ले लेकिन अपना वेट कम नहीं कर सकता। उसके पिता को खाते समय गैस पास करने की बुरी आदत होती है और वो तब तक गैस पास करता रहता है जब तक वो पॉटी ना करते। उसके पिता की इस हरकत से वो बहुत शर्मिंदा होता है और जैसे ही उसके पिता अपने कपड़े बदलने के लिए जाता है, तभी उसकी माँ उसे बोलता है कि वो चाहे बाहर से कैसा भी दिखे, मगर अंदर से उनका दिल बहुत ही साफ है और ये बहुत ही जरूरी होता है। ये सब सुनकर शेरमैन मोटिवेट हो जाता है और कार्ला के घर उससे डेट के लिए पूछने चला जाता है। कार्ला डेट पे जाने के लिए हाँ कर देता है। इससे शेरमैन बहुत ही खुश हो जाता है और वो फ्राइडे को क्लब जाने का प्लान बनाते हैं। और फिर जब वो घर आता है तो उसके चेहरे पे एक बहुत ही अच्छी स्माइल होती है और वो फाइनली अपने पसंद की लड़की के साथ डेट पे जा रहा होता है। वो टीवी देखते देखते सो जाता है और सपना देखता है कि वो और कार्ला बीच पे गए हुए हैं और वहाँ उसे किस करता है, पर उसकी वेट से कार्ला मिट्टी में घुस जाती है। शेरमैन डर के मारे नींद से उठता है। तभी टीवी का होस्ट ये कहता है कि हम कर सकते हैं, और ये सुन के शेरमैन भी हाँ मैं कर सकता हूँ ये रिपीट करता है और अपना वेट किसी भी तरह कम करने के लिए तैयार हो जाता है। डेट से कुछ दिन पहले शेरमैन जुम्बा क्लास और जिम जाता है। फिट होने के लिए उसे अभी भी काफी मेहनत करना होता है। वो लोग फ्राइडे को क्लब जाते हैं और बहुत इंजॉय कर रहे होते हैं, मगर रेजी नाम का एक कॉमेडियन स्टेज पर आता है। वो क्लब पे बैठे हुए ऑडियंस का इंसल्ट करके उन्हें हंसाता रहता है, लेकिन जब वो शेरमैन पर आता है तो वो उसकी हद से ज्यादा इंसल्ट कर देता है और ये सुनकर शेरमैन को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। फिर वो कार्ला को घर छोड़ता है। कार्ला शेरमैन को अच्छा फील कराने के लिए उसकी तारीफ करता है। शेरमैन उसको थैंक्स बोलकर अपने घर चला जाता है। वो अकेला और भी ज्यादा दुखी हो जाता है, इसलिए वो बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है और खाते खाते सो जाता है। फिर उसे सपना आता है जिसमें उसे हार्ट अटैक आ जाता है और हॉस्पिटल में वो एक जायंट बन गया है। हॉस्पिटल से बाहर निकल के वो अपने फांद से पूरी दुनिया को खत्म कर दिया है और वो डर के मारे नींद से उठ जाता है। वो ये रियलाइज करता है कि वो एक्सरसाइज और हेल्दी खाने से पतला होने के रास्ते पे
चलता रहेगा तो वो कभी भी पतला नहीं हो सकेगा। अब वो प्लान करता है कि वो अपने लैब की सीरम को खुद इस्तेमाल करेगा। वो लैब में जाके सीरम को प्रिपेयर करता है और खुद पी लेता है और फिर उसका बीपी हार्ट रेट बहुत बढ़ जाता है। तभी कंप्यूटर स्क्रीन में डीएनए रिकंस्ट्रक्शन कंप्लीट का एक मैसेज आता है। अगली सुबह जब वो नींद से उठता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि अब वो एक फिट यंग आदमी बन गया था। उसको बहुत खुशी होती है और वो बाहर जाके सबको बताता है। सबसे पहले वो शॉपिंग करने मॉल में जाता है और उसी दिन जब वो लैब में काम कर रहा होता है तभी वहाँ कार्ला आती है और उसे पहचान नहीं पाती। शेरमैन खुद को बडी नाम से इंट्रोड्यूस करता है और खुद को शेरमैन का लैब असिस्टेंट बताता है। वो उससे क्लब में जाने के लिए पूछता है। कार्ला थोड़ा सोच के हाँ कर देती है क्योंकि वो शेरमैन का असिस्टेंट है। अचानक से बडी का फिंगर फूलने लगता है और इससे पहले कि वो शेरमैन में बदले वो कार्ला को वहाँ से बाहर भेज देता है। कार्ला शेरमैन से मिलता है और उसको बडी के बारे में बताती है और ये भी कि वो उसको डेट पे क्लब ले जाना चाहता है। शेरमैन उसको बोलता है कि बडी एक अच्छा लड़का है और उसे जाना चाहिए। बडी स्पोर्ट्स कार पे क्लब जाता है जिसमें वो शेरमैन के बॉडी के साथ कभी भी फिट नहीं होता और कार में क्लब जाते हैं। तब रेजी फिर से इंसल्ट करने स्टेज में आता है। इस बार बडी रेजी का बहुत इंसल्ट करता है और स्टेज पे जाके दोनों के बीच जोक्स का बैटल होता है जिसमें बडी जीत जाता है। ये सब देख के रेजी स्टेज पे ही उससे लड़ने लगता है लेकिन बडी उसे धक्का देके पियानो पे फेंक देता है और ये सब देख के वहाँ पे बैठी हुई ऑडियंस बडी के लिए चीयर करते हैं और बडी कार्ला को किस करता है। फिर उसके कुछ देर बाद उसका नीचे वाला होठ धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। तब वो उससे कुछ बहाना बना के वहाँ से निकल जाता है। क्लब में शेरमैन का असिस्टेंट जेसन भी आया होता है और वो वेटर के पास शेरमैन का कार्ड देख के उससे पूछता है कि ये किसका है। वेटर के ये बताने पर कि ये बडी का है तो उसे लगता है कि बडी ने शेरमैन का कार्ड चुराया है। उसे पकड़ने के लिए वो उसके पीछे उसकी कार में जाता है। कार में शेरमैन का नीचे वाला होठ बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है। जेसन ये समझ जाता है कि शेरमैन ने वो सीरम यूज किया है और उसे इस स्पोर्ट्स कार से बाहर निकलने के लिए स्पोर्ट्स कार को कट करना पड़ता है। अगले दिन वो क्लास के लिए लेट हो जाता है लेकिन क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं था। सिर्फ डीन वहाँ पे गुस्से में उसका वेट कर रहा होता है। वो उसे स्पोर्ट्स कार के बारे में पूछता है जो कि बडी ने शेरमैन के नाम से लिया होता है। वो उसे इस फालतू खर्चे के लिए कुछ नहीं बोलता लेकिन ये बोलते हैं कि अगर हार्लन के फंड में कोई भी प्रॉब्लम आई तो वो उसकी जान ले लेगी। डीन चाहता है कि शेरमैन का वो सीरम प्रोजेक्ट हार्लन को पसंद आए। शेरमैन कार्ला से मिलता है और कार्ला उससे बडी के लिए अपनी फीलिंग शेयर करता है। वो बोलती है कि बडी थोड़ा अजीब है। फिर शेरमैन कार्ला को अपनी फैमिली से मिलाने डिनर पे लेके जाता है। वहाँ पे शेरमैन की फैमिली मेंबर्स कार्ला से उसकी रिलेशनशिप के बारे में पर्सनल सवाल जवाब करते हैं जिससे कार्ला बहुत ही अनकंफर्टेबल फील करता है। शेरमैन की फादर की फात से वो बहुत ही अजीब फील करती है। फिर शेरमैन उसको घर छोड़ता है और उससे अपनी फैमिली की तरफ से माफी मांगता है। कार्ला शेरमैन को बताती है कि वो बडी का कॉल आने का वेट कर रहा है। ये सुनकर शेरमैन को समझ आता है कि वो कार्ला के पास सिर्फ बडी बनकर ही जा सकता है और इसीलिए वो लैब में सीरम पीने जाता है। मगर जेसन उसे मना करता है क्योंकि वो जब भी सीरम लेता है उसका हार्मोन्स का लेवल बहुत ही बढ़ जाता है और बडी बिल्कुल भी शेरमैन जैसा नहीं होता और अगर ये ज्यादा देर तक किया तो बडी शेरमैन की पूरी बॉडी में कब्जा कर लेगा। जेसन उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन बडी बहुत ही चालाकी से वहाँ से निकल जाता है और कार्ला को लेके होटल चला जाता है जहाँ हार्लन शेरमैन का वेट कर रहा होता है। डीन और कार्ला बडी को सीरम का फॉर्मूला हार्लन को प्रेजेंट करने के लिए बोलता है। अब बडी हार्लन को अच्छे से एक्सप्लेन करता है और वहाँ बैठी हुई लड़कियों को फिजिकली टच करता है और साथ ही शेरमैन के नाम का पूरा क्रेडिट ले लेता है। कार्ला ये सब देख के बहुत ही शॉक हो जाता है और वो जाके बडी को ये बात कहती है। बडी उसे बोलता है कि उसे किसी भी लड़की के साथ रहना है और उसे कार्ला से कोई भी मतलब नहीं है। कार्ला गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब डीन शेरमैन की पोजीशन बडी को दे देता है और उसे एलुमिनाई हॉल में फाइनल रिप्रेजेंटेशन देने को बोलता है। बडी पूरी रात पार्टी करता है और सुबह होते ही वो खुद को शेरमैन की बॉडी में पाता है और इसके बेड की चारों तरफ लड़कियां होता है। कुछ देर बाद कार्ला वहाँ पे आती है और शेरमैन को उन लड़कियों के साथ देख के उसे बहुत कुछ सुनाती है और बोलती है कि तुम भी बडी की तरह हो। फिर शेरमैन ऑफिस जाता है और वहाँ उसे डीन से पता चलता है कि उसकी पोजीशन बडी को मिल चुका है। वो निराश होकर घर पर आता है और गलती से टीवी पर वीसीआर चला देता है। बडी की वीडियो टीवी पे चलने लगता है जिसमें कि वो शेरमैन की बोरिंग लाइफ का मजाक उड़ाने लगता है और उसे सीरम लेने को बोलता है। ये सब देख के शेरमैन गुस्से में आके सब सीरम डिस्ट्रॉय कर
देता है और लैब में जाके जेसन को भी सारे सीरम डिस्ट्रॉय करने को बोलता है। बडी ने शेरमैन की ड्रिंक में भी सीरम मिलाया होता है और जैसे ही वो उसे पीता है तो वो फिर से बडी में बदल जाता है और वो एल्यूमिनाई हॉल में चला जाता है। जेसन कंप्यूटर में देखता है जिसमें मैसेज आता है कि बडी का हार्मोन्स का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। अगर उसने एक और डोज ले लिया तो शेरमैन मर जाएगा और बस बडी ही रहेगा। बडी स्टेज में चढ़ के सबको उस सीरम के बारे में बताता है। उसका कभी पेट बाहर निकलता है, कभी आर्म मोटी हो जाती है, जिसे देखकर वहां बैठे सभी लोग हैरान हो जाते हैं। तभी यह जेसन आता है और उसे सीरम लेने से मना करता है। बडी अपना गला दबाने लगता है। तभी हमें ये पता चलता है कि वो आर्म शेरमैन का है और वो बडी को रोक रहा होता है। एंड में बडी सीरम नहीं ले पाता और शेरमैन में बदल जाता है। कार्ला, शेरमैन का पेरेंट्स और बाकी सभी लोग हैरान हो जाते हैं। शेरमैन सबको बताता है कि ये सीरम सबकी मदद करने के लिए था, लेकिन ये बुरी तरह फेल हो चुका है और वो कहता है कि मुझे खुद से एक हेल्दी तरीके से वेट लूज करने की कोशिश करनी चाहिए थी। वो निराश होकर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे कार्ला रोके उसे डांस करने के लिए पूछता है और उसे बताती है कि तुम्हारे साफ मन के लिए मैं तुम्हें हमेशा से पसंद करती हूँ। मूवी के आखिर में हार्लन भी शेरमैन को फंड देने के लिए राजी हो जाता है और बोलता है कि चाहे एक्सपेरिमेंट फेल हो गया हो पर शेरमैन की साफ दिल ने उसके मन को छू लिया है। और इसी के साथ आज की ये मूवी यहीं पे एंड होता है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताना।